मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शहर के बीचों बीच नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार युवक को बीच सड़क पर रोककर तीन बदमाशों ने पहले तो बेरहमी से पिटाई की, फिर गले से सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना मुरैना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जीवाजीगंज इलाके की है, जहां अपने घर जा रहे एक युवक को बीच रास्ते में रोककर 3 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। युवक के भागने की कोशिश करने पर आरोपी उसके पीछे दौड़ पड़े और कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। बदमाशों ने युवक की जमकर मारपीट की और उससे के गले से सोने की चैन लूट ली। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में तीनों आरोपी युवक का पीछा करते, फिर एक आरोपी को दीवार फांदकर भागते देखा जा सकता है। फरियादी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें 3 मुख्य आरोपी और एक व्यक्ति है जिसने अप्रत्यक्ष रूप से इसकी मदद की। पुलिस को जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि एक शिकायत आई थी कि एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना हुई है। हमने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से एक अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहा था। कुछ अहम सुराग मिले हैं, जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि घटनाक्रम हुआ था कि लड़कों ने मारपीट की और उसके गले से चैन झपट के ले गए। उसकी तस्दीक करने के उपरांत कल उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुराग हमारे हाथ में आ गए हैं। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। 3 लोग एक साथ आए थे, बाद में एक आदमी अलग से आया जिसने उनकी अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है। प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 12 पेटी देसी और विदेशी शराब सहित एक लग्जरी टाटा नेक्सॉन कार जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक लग्जरी कार से शराब की तस्करी की जा रही है। कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 12 पेटी शराब और एक टाटा नेक्सॉन कार जब्त की गई है। मुरैना शहर के एसए बटालियन स्थित मंदिर के पास पुलिस ने एक लग्जरी कार को रोककर बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी है। सूचना मिली थी कि एक टाटा नेक्सॉन कार से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर कार को पकड़ा और तलाशी में 12 पेटी देसी और विदेशी शराब बरामद की। जब पुलिस ने दस्तावेज मांगे तो आरोपी कोई वैध कागज नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब्त शराब और लग्जरी कार की कुल कीमत करीब 9 लाख रुपये आंकी जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी पर पहले से भी शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह शराब कहां से लाई गई थी और कहां सप्लाई की जानी थी। ऐसे मंदिर के पीछे सूचना मिली थी एक गाड़ी में अवैध शराब जा रही है, तो उसको रोक के तस्दीक की तो उसमें अंग्रेजी ब्रांड्स और देसी की कुल 12 पेटियां मिली हैं और एक नेक्सॉन गाड़ी। इस तरह से कुल 9.25 लाख का मसरूका जब्त किया है। आरोपी को भी पुलिस हिरासत में लिया है, जिससे पूर्व में भी 34(2) के मामले दर्ज हैं और विवेचना के दौरान तस्दीक की जा रही है कि कहां से लेके आया था और कहां सप्लाई करने जा रहा है। अलग अलग तथ्य हर प्रकरण में सामने आते हैं। कम कीमतों में लाके यहाँ खपाने का प्रयास होता है और जिसपे समय समय पे हमारे द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने 250 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 4 नवंबर से 18 नवंबर तक शुरू हुए विशेष अभियान के अंतर्गत बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 250 वाहनों के चालान काटे हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने के सभी थाना अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। इस अभियान में पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और अन्य वाहन चालकों की सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कल सभी थानों को पुलिस टीमों द्वारा जिले भर में 250 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 26 और तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 24 और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 24, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 7 और बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 19 और बिना नंबर प्लेट वाहन
चलाने वालों के विरुद्ध 67 एवं अन्य 83 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 760 व्यक्तियों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान जो है वो 4 से 18 नवंबर तक शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या सड़क पर शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, तेज़ गति से वाहन चला रहे हैं, गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं या जो अपने ट्रैफिक के नियम हैं उनकी पालना ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई इसमें की जा रही है। साथ ही काफ़ी लोगों को यातायात के नियमों के बारे में स्कूल्स में, कॉलेजेस में और पंचायत स्तर पर जाकर समझाइश की जा रही है, नियमों के बारे में बताया जा रहा है। मेरा धौलपुर वासियों से ये निवेदन रहेगा कि वो सभी सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनको समझें, उसमें सहयोग करें और सुरक्षित रहें। इसी अभियान के अंतर्गत जो कि अभियान ये 4 तारीख से शुरू हुआ है, कल पुलिस के द्वारा 5 तारीख को करीब 250 के आसपास जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो की गई है। विशेष रूप से जो शराब पीकर वाहन चलाने वाले हैं उनके खिलाफ 26 कार्रवाइयाँ पूरे ज़िले में की गई है। तेज़ गति से वाहन चलाने में 24, गलत दिशा में 24, खतरनाक तरीके से जो वाहन चलाते हैं 7, बिना रिफ्लेक्टर के, क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है और रिफ्लेक्टर न लगे होने से बड़े वाहन कई बार घटना का कारण बनते हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई इसमें जारी है। बिना नंबर प्लेट के वाहन जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनके विरुद्ध भी 67 कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई है। आगे आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयाँ और बढ़ेंगी। मेरा सभी धौलपुर वासियों से, नागरिकों से ये निवेदन रहेगा कि वो अधिक से अधिक जो है अपने वाहनों को नियमों के अनुसार सड़कों पर लेके आएँ, हेलमेट का प्रयोग करें और बिना नशे के वाहन चलाएं। वाहन चालकों को फूल देकर समझाया ट्रैफिक रूल्स। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत भारी वाहन चालकों व 4 पहिया वाहन चालकों के मध्य समझाइश अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उन्हें यातायात नियमों संबंधित पंपलेट दी गई और उनसे यातायात नियमों के पालन करने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि अभियान में स्वयंसेवी संस्थाएं सहयोग प्रदान कर रही हैं। जिला यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा गुलाबबाग चौराहा, वाटरबाग चौराहे पर अभियान चलाया गया, तब वाहन चालकों से समझाइश की गई। उनसे कहा गया कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं, लगातार वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय सदैव सीट बेल्ट का उपयोग करें। रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने वाहन चालकों को गुड सैमरिटन योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आप सड़क पर घायल को गोल्डन ओवर्स में चिकित्सालय पहुंचकर गुड सैमरिटन के रूप में राजस्थान सरकार से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत एक अच्छे मददगार की भूमिका निभाएं और सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें तथा घायल को चिकित्सालय पहुंचाकर अपना मानव धर्म भी निभाएं। उन्होंने कहा कि लंबी रूट के वाहन चालक लगातार ड्राइविंग न करें, समय समय पर अपनी आंखों का निरीक्षण करते रहें। परिवहन निरीक्षक गौरव सक्सेना ने बताया कि 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रतिदिन आयोजन कराए जाएंगे तथा बिना नंबर प्लेट के वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है, जो कि निरंतर जारी रहेगी। आज श्रीमान एसपी साहब धौलपुर विकास कुमार सागवान के निर्देशन में व अपने परिवहन विभाग व एनजीओ के मार्फत वाहन चालकों को फूल देकर व पंपलेट देकर यातायात नियमों की पालना के हेतु समझाइश की गई गुलाबबाग व वाटरबाग चौराहे पर, और उनको निर्देश दिए गए कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट व दारू पीकर व नहीं चलाएं और क्षमता से अधिक सवारी न बैठा। जिला कलेक्टर महोदय एवं जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज हम लोगों ने रोटरी क्लब से जिला परिवहन और यातायात विभाग की तरफ से एक अभियान चलाया, जिसमें गुलाबबाग पर और वाटरबाग चौराहे पर लोगों को रोककर उनके वाहनों में उनको समझाइश की गई। उनको समझाया किस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, सीट बेल्ट लगाकर चलाना है, हेलमेट पहन के चलाना है और तेज़ रफ्तार में वाहन ना चलाते हो शराब ना पिएं। ये सब समझाते हुए उनको गुड सैमरिटन के बारे में भी बताया, जिसके अंतर्गत उनको यदि कोई रास्ते पर गंभीर घायल व्यक्ति मिलता है तो उसको वो उठाकर तुरंत नज़दीकी चिकित्सालय पहुंचाएं, जिससे उसका इलाज हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। इसके नाते सरकार ने उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी रखी हुई है और उनसे कोई पूछताछ भी नहीं की जाएगी। इस तरह की समझाइश उनसे की।
पुणे मकान में चोरी करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम द्वारा चोरी का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 24 अक्टूबर 2025 को मदीना कॉलोनी धौलपुर से शून्य मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कराने में जिला स्पेशल टीम के इंचार्ज भीम सिंह की अहम भूमिका रही। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि चोरी का खुलासा करते हुए बदमाश मुन्ना खां पुत्र असलम खान निवासी पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर, अमन उर्फ लत्ता पुत्र सलीम खान निवासी कंस पाड़िया इस्लामपुरा थाना कोतवाली धौलपुर, इकबाल खां पुत्र शहीद उर्फ बद्दू निवासी पुरानी सराय महल धौलपुर को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित चंबल बजरी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 10 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने गुरुवार को बसईडांग थाना इलाके में बजरी माफियाओं के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर चंबल बजरी से भरे 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया जंगल में कूदकर फरार हो गए हैं। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया, जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी एवं अन्य खनन की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत धौलपुर पुलिस लगातार खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया, गुरुवार को मुखबिर से पुलिस को इनपुट प्राप्त हुआ था कि थाना इलाके में बजरी माफिया चंबल बजरी को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर बेचने ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर डीएसटी टीम को स्थानीय पुलिस के साथ शामिल कर मौके पर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। पुलिस टीम जंगल में पहुंचकर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चंबल बजरी से भरे 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया, पुलिस की भनक लगते ही बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खड़ाकर जंगल में कूदकर फरार हो गए। आरोपियों ने संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। कुछ आरोपियों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने खनन एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। इन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से कॉलेज स्टूडेंट की मौत, साथी घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी रोड पर बामनी नदी पुल के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। घटना गुरुवार दिन में हुई, जब एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। मृतक की पहचान उमरे गाँव निवासी 21 वर्षीय राजन पुत्र राम प्रकाश मीणा के रूप में हुई है। राजन बसेड़ी के भूतेश्वर स्थित प्रताप कॉलेज से बीएड की पढ़ाई कर रहा था और गुरुवार आज सुबह अपने साथी श्रीराम पुत्र मुन्ना मीणा के साथ बाइक से कॉलेज गया था और दिन में वापस लौट रहा था। बामनी नदी पुल के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में राजन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कॉलेज से लौट रहे उसके अन्य दोस्तों की मदद से एक निजी वाहन से बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल श्रीराम का बाड़ी अस्पताल में उपचार जारी है। मृतक राजन मीणा के ताऊ प्रेम सिंह पुत्र श्रीपत मीणा ने सदर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने राजन के शव का पोस्टमार्टम कराकर पंचनामे के बाद परिजनों को सौंप दिया है। प्रेम सिंह ने बताया कि राजन अपने परिवार में 2 भाइयों में सबसे बड़ा था और बीएड की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता खेती किसानी का काम करते हैं। बाड़ी सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राहक बनकर गई महिला ने पलक झपकते ही चुराई 250 ग्राम चांदी की चप्पल। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सराफा बाजार में दिन दहाड़े एक दुकान से चांदी की पायल चोरी हो गई। ग्राहक बनकर आई एक महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने बाड़ी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना बाड़ी शहर की आजाद गली स्थित श्री भगवान मित्तल के सोने चांदी की दुकान पर गुरुवार दोपहर 1 से 2 बजे के बीच हुई। दुकानदार श्री भगवान मित्तल पुत्र दुर्गा प्रसाद मित्तल ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि जब वह अकेले दुकान पर बैठे थे, तभी 2-2 कर 4 महिलाएं दुकान में आई। महिलाओं ने दुकानदार से चांदी की बिछुआ दिखाने को कहा। जब श्री भगवान मित्तल बिछुआ दिखाने में व्यस्त थे, तभी कोने पर बैठी काली साड़ी पहनी एक महिला ने काउंटर पार कर दुकान के अंदर रखे पायल के डिब्बे को सरकाया और उसमें से करीब 250 ग्राम वजन की चांदी की एक जोड़ी पायल चुरा ली। चोरी के बाद महिलाएं बिना कोई सामान खरीदे दुकान से चली गईं। बाद में जब श्री भगवान मित्तल ने बेटे मोनू मित्तल के आने पर पायलों की संख्या जांची गई तो एक जोड़ी पायल गायब मिली। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें काली साड़ी पहने महिला की पाजेब चुराते हुए स्पष्ट देखा गया। पीड़ित दुकानदार श्री भगवान मित्तल ने इस संबंध में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मेरे पापा बैठे हुए थे दुकान पर और मेरे दुकान पर काम करते हैं एक अंकल जी, वो बैठे हुए थे। मैं नहीं था दुकान पर। एक महिला आई, वो पहले भी आती थी मेरी दुकान पर। मैं जानता नहीं हूँ उसको, लेकिन वो पहले भी आई है मेरी दुकान पर। उसने डिब्बा सरकाया है मेरा चांदी की पायल का, जिसमें 250 ग्राम की पायल थी, वो उसने निकाली है डिब्बे में से और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और आप देख सकते हैं कैमरे में कैसे उसने पायल चुराई है। लगभग कितने की होंगी? वो पायल लगभग 35,000 रुपये की है। 250 ग्राम की पायल है। पुलिस में रिपोर्ट करा दी? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट कराई है।
तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दो युवकों को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर गुरुवार शाम को फिर से सड़क दुर्घटना देखने को मिली है, जहां एक तेज रफ्तार कार से स्कूटी सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इस दौरान दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची मनिया थाना पुलिस ने घायलों को मनिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने हाईवे से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर यातायात चालू कराया। मनिया थाना प्रभारी उदयचंद मीणा ने बताया कि 40 वर्षीय विजय बंसल पुत्र सतीश बंसल निवासी मनिया और 25 वर्षीय उमंग गोयल पुत्र अरविंद गोयल निवासी मनिया स्कूटी से मनिया कस्बे से होते हुए अपने घर जा रहे थे। तभी नेशनल हाईवे 44 पर आगरा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कार की टक्कर से स्कूटी घसीटती रही। कार की टक्कर से विजय बंसल और उमंग गोयल गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने से पिता ने रोका तो बच्चे ने गुस्से में आकर उठाया कदम। 15 वर्षीय बालक ने जीवन लीला की समाप्त, परिजनों में मचा कोहराम। मोबाइल और फ्री फायर गेम बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसकी एक दुखद घटना धौलपुर जिले से सामने आई है, जहां एक 15 साल के बालक को जब उसके पिता ने मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने से रोका तो बालक ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने बालक के शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि कंचनपुर थाना इलाके के कुरेंदा गांव के रहने वाले राजवीर बघेल ने अपने 15 वर्षीय पुत्र विष्णु को 5 नवंबर की देर शाम को मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने से मना किया और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद विष्णु ने गुस्से में आकर घर के कमरे में जाकर फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजन जब खाना खाकर फ्री हुए तो कमरे में देखा तो विष्णु फंदे से लटका हुआ था। विष्णु को फंदे से उतारकर परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विष्णु की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक विष्णु 5 भाई हैं और ये तीसरे नंबर का था। विष्णु 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मृतक के पिता राजवीर द्वारा गुरुवार को पुलिस को तहरीर रिपोर्ट दी। उसके बाद पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि आज के समय में हर घर में बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कर रहे हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं। बच्चों को परिजन यह नहीं देखते हैं कि बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है। परिजन भी बच्चों को कई घंटे तक मोबाइल को फ्री होल्ड कर होकर दे देते हैं और बच्चों को मोबाइल की लत लग जाती है। साथ ही मोबाइल पर गेम की लत लगने के कारण बच्चों को मानसिक अवसाद की बीमारी लग जाती है और उन्हें रोकने पर बच्चे किसी भी तरह का अनुचित कदम उठा लेते हैं। मामले में हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा ने बताया कि बुधवार को कुरेंदा गांव निवासी राजवीर बघेल के 15 वर्षीय पुत्र विष्णु द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि विष्णु मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था। जब उसके पिता ने उसे गेम खेलने से रोका तो उसने गुस्से में आकर घर के कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। सबका पोस्टमार्टम करा दिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। हिंदूदूत आपसे अपील करता है कि अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल आ रहा है तो यह बेहद गंभीर है। तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1823-33-330 पर संपर्क करें और 1891-44-16 पर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे ना गंवाएं। कल दिनांक 5/11/2025 को एक लड़का जिसका नाम विष्णु पिता राजवीर था, उम्र करीब 15 साल, जिसने फांसी लगा ली थी, जिसको जिला अस्पताल धौलपुर लेके आए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया, जिसकी तहरीर आज दिनांक 6/11 को परिजनों द्वारा थाना आजापति जिसमें मर्ग दर्ज कर अनुसंधान जारी है तथा मौके पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि कारण क्या था आत्महत्या का? परिजनों ने कारण बताया कि वो कोई गेम वेम खेलता था। 11 वर्षीय बालिका ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र के उमरारा गांव में बुधवार शाम 11 वर्षीय बालिका ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान उमरारा निवासी 11 वर्षीय ज्योति पुत्री पप्पू जाट के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम ज्योति ने अपने पिता को खाना खिलाया था। खाना खाने के बाद पिता पप्पू जाट घर के बाहर चले गए थे। कुछ देर बाद जब वे लौटे तो उन्होंने ज्योति को कमरे के अंदर कुंदे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। परिजन ज्योति को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली सूचना के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया।
परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से सबका पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और बालिका द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का पता लगा रही है। हिंदूदूत आपसे अपील करता है कि अगर आपके पास किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल आ रहा है तो ये बेहद गंभीर है। तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1823-33-0 पर संपर्क करें और 1891-44-16 पर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे ना गंवाएं। मैं थाने पर ड्यूटी पर था तो पप्पू जाति जाट निवासी उमरारा ने बताया कि मेरी बच्ची कुमारी ज्योति ने कल फांसी खा ली थी, जिसको इलाज हेतु मैं सामान्य चिकित्सालय दौलपुर ले गया, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई है। उसने मर्ग दर्ज कराने हेतु तहरीर थी, जिस पर दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और अन्य जानकारी के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर महिलाओं ने की शिकायत, महिलाओं ने आंदोलन की दी चेतावनी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के वार्ड संख्या 12 और 13 में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है। नालों के अवरुद्ध होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। इस जल भराव के कारण 2 गायों की मौत भी हो चुकी है, जिससे स्थानीय नागरिक आक्रोशित हैं और महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। मंगलवार को वार्ड 12 निवासी अमृता मीणा और वार्ड 12 की पार्षद अनीता मीणा के नेतृत्व में महिलाओं ने नगर पालिका ईओ और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने प्रशासन से समस्या के तत्काल समाधान की मांग की है, साथ ही पूर्व विधायक को भी अपनी परेशानी से अवगत कराया है। समाजसेवी अमृता मीणा ने बताया कि वार्ड 12 और 13 की कई कॉलोनियों के लोग पिछले 1 वर्ष से नगर पालिका और प्रशासन की लापरवाही के कारण इस समस्या का सामना कर रहे हैं। शहर के प्रमुख रास्तों में से एक संत नगर रोड की स्थिति इतनी खराब है कि डिस्कॉम के 33 kV GSS में भी पानी घुस रहा है। नालों के चौक होने से दोनों वार्डों का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड 12 की पार्षद अनीता मीणा ने जानकारी दी कि उन्होंने 1 महीने पहले भी कॉलोनी के लोगों के साथ नगर पालिका और उपखंड कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को भी दोनों वार्डों की स्थिति से अवगत कराया, उनसे जल्द समाधान की मांग की है। महिलाओं ने नगर पालिका और प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि ड्रेनेज सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान लाखनबाई, विमलेश, सावित्री, राजंती, गुड्डी, सरोज, रमेश देवी, भगवान देवी, सूरजबाई आदि 2 दर्जन से अधिक महिलाएं मौजूद रहीं। हमारी कॉलोनी में आए दिन गंदगी हो रही है, कीचड़ हो रहा है, पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आए दिन 2 दिन हो गए, लगातार 2 दिन से कंटिन्यू 2 गाय मर चुकी हैं और कोई भी ना उसको उठवाने आता, ना उसको नाली की सफाई प्रॉपर होती। आए दिन सब लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू, मलेरिया सब कुछ हो रहा है। कोई कुछ, हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, आज तक तो उसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। आज हम सब महिलाएं मिलकर के यहाँ आई हैं ज्ञापन देने के लिए। एसडीएम सर को हमने और ईओ सर को हमने ज्ञापन दिया है। देखते हैं अगर फर्दर कोई एक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे फर्दर और एक्शंस करेंगे। कब से ये गंदगी पड़ी हुई है? इसका कम से कम साल भर हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। सब पब्लिक परेशान है और आज फिर मैं इनको लेकर के, हम सब जब अति हो गई, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जब क्रॉस हो गई तब हम सब लोग मिलकर यहाँ आए हैं।